Hello friends, my name is Prince Kumar. Today we are discuss about nervous tissue. So let's start. देखते हैं nervous tissue को न्यूरल टिश्यू भी कहते हैं। इसका जो है इसमें जो है टू टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं। टू टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो न्यूरॉन होता है जिसको नर्व सेल भी कहते हैं, और सेकेंड जो होता है न्यूरोगिलिया सेल या फिर गिलियल सेल भी कहा जाता है। तो पहले हम देखते हैं न्यूरॉन नर्व सेल को। तो फिर नर्व सेल जो होता है वो यूनिट ऑफ नर्व टिश्यू का होता है। यूनिट ऑफ नर्व टिश्यू ये जो है किसी भी मैसेज के प्रति एक्साइटेबिलिटी का रोल निभाता है। कोई भी मैसेज अगर आया तो उसे वो तुरंत ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये एक्साइटेबल सेल्स कहलाता है। और ये जो है मैसेज को रिसीव करने का काम करता है। और ये किसी मैसेज को सेंस और रिस्पॉन्ड करने का भी काम करता है। जैसे कि अगर हमने किसी हॉट सरफेस को टच किया तो हमारा जो सेंसरी नर्व्स है वो उस मैसेज को तुरंत ही तुरंत ही कंडक्ट करेगा और ब्रेन के पास ले जाएगा, और ब्रेन इस मैसेज को तुरंत रिप्लाई करेगा कि ये जो हॉट चीज़ हमारे हाथ पे जो आया ये हमारे सेल्स के लिए अच्छा है या खराब। तो ये तुरंत ऑर्डर देगा हमारे सेंसरी मोटर नर्व्स के थ्रू कि यहाँ से तुरंत हमें हाथ हटा लेना चाहिए। तो ये रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली नैनो सेकेंड्स में करता है। अगर हम न्यूरोगिलियल सेल्स की बात करें तो ये नॉन एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। इनका कोई काम मैसेज को ट्रांसफ़र करने का इनका कोई काम नहीं रहता है। ये बस ये जो है न्यूरॉन्स को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हम इनकी फंक्शंस की बात तो फर्स्ट ये जो है न्यूरल टिश्यू ये प्रेजेंट होता है CNS और PNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम CNS भी कहते हैं और PNS, ठीक है। और अगर हम इनके फंक्शंस को देखें तो इनका फंक्शन जो मैंने बताया कि ये जो है मैसेज को ये जो है रिसीव करते हैं, रिसीव, कंडक्ट, सेंस करते हैं। ये जो नर्वस टिश्यू है ये मैसेज को रिसीव करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, कंडक्ट करते हैं और सेंस करते हैं। जहाँ पे मैसेज मतलब जहाँ पे जैसे कि किसी हमने हॉट सरफेस को टच किया, अगर वहाँ पे जो सेंसरी नर्व्स होते हैं वो मैसेज को तुरंत ट्रांसफ़र करते हैं हमारे ब्रेन की तरफ, और ब्रेन हमें मैसेज करता है कि ये जो मेरा हैंड है वो किसी हॉट सरफेस पे टच किया, ये हमारे लिए डेंजरसफुल हो सकता है, तो इससे हम हाथ हटा लेते हैं। तो इसका काम भी हमारा न्यूरल टिश्यू करता है और ब्रेन। और न्यूरल टिश्यू जो होता है कनेक्टेड जो होता है हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स के हर ऑर्गन से हमारा जो न्यूरल टिश्यू होता है वो कनेक्टेड रहता है, यहाँ तक कि हमारे ब्रेन से भी कनेक्टेड रहता है। और
नर्वस टिश्यू का जो होता है, ये नर्वस टिश्यू की संख्या जो है हमारे शरीर में बर्थ के टाइम ही फिक्स कर दी जाती हैं और ये फिक्स हो जाती है। हम इसको काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत सारे होता है, लेकिन अप्रॉक्स ब्रेन में ये 100 बिलियन सेल्स हमारे सिर्फ ब्रेन में होते हैं। ये न्यूरल टिश्यू 100 बिलियन टिश्यू हमारे सिर्फ ब्रेन में होते हैं। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो ये स्ट्रक्चर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है हमारा साइटोन, जिसको साइटोन, एंड सेकेंड जो होता है हमारा एक्सोन होता है। साइटोन को जो है सोमा कहा जाता है या सोमा भी कहा जाता है। साइटोन, इसमें जो है इसके जो साइटोन में जो है कंसिस्ट रहता है न्यूक्लियस और भी सारे निसल ग्रेन्यूल्स, जो आपको डॉट दिख रहा है ये निसल ग्रेन्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम साइटोन में देखें प्रेजेंट, इसमें बहुत सी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। पहला जो होता है हमारा न्यूक्लियस होता है, दूसरा जो है निसल ग्रेन्यूल्स, और तीसरा जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी apparatus। न्यूक्लियस देखें तो न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। निसल ग्रेन्यूल्स जो है इसके अंदर जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर एनर्जी एटीपी बनाता है ताकि ये मैसेज को ट्रांसफ़र कर सके एक सेल से दूसरे सेल्स की तरफ। और इसमें जो है मैसेज का ट्रांसमिट 2 तरह से होता है, एक इलेक्ट्रॉनिकली और दूसरा केमिकली। अगर हम मानते हैं कि हमारा ये रफली है डायग्राम, अगर हम देखें कि ये अगर हमारा एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है, ये दोनों न्यूरॉन जो है एक दूसरे से अटैच नहीं होते हैं, इन दोनों के बीच में गैप रहता है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप रहता है। अगर हम इसमें मैसेज की ट्रांसफ़र को देखें तो फिर सेल न्यूरॉन के अंदर जो मैसेज ट्रांसफ़र होगा वो इलेक्ट्रॉनिकली होगा। न्यूरॉन के अंदर जो मैसेज ट्रांसफ़र होगा वो इलेक्ट्रॉनिकली साइटोन से एक्सोन की तरफ मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र, फिर जो मैसेज जो है एक्सोन टर्मिनल के थ्रू बाहर आ जाएगा, जो यहाँ पे इस स्पेस में आएगा, जो यहाँ पे केमिकली प्रेजेंट रहेगा। फिर हमारा जो डेंड्रियल्स होता है वो इस जो केमिकल है इसको लेगा और यहाँ पे जो है केमिकली ट्रांसफ़र हो रहा है, और ये फिर इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र होगा। फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर दूसरा जो न्यूरॉन होगा फिर इसके अंदर डेंड्रियल्स इसको रिसीव करेगा, फिर केमिकली होते थ्रू ये ब्रेन या फिर किसी ऑर्गन के पास जाएगा। तो ये रफली स्केच है। और इसी अगर हम इस गैप को देखें तो यहाँ पर जो भी चीज़ हो रहा है ये साइनैप्स कहलाता है, जिसको साइनेप्टिक जंक्शन भी कहते हैं, टिक जंक्शन भी कहते हैं। अगर हम हम मिटाते हैं, एक सेकंड हम फिगर लोकेट कर देते हैं थोड़ा सा, एक सेकंड। ये सेल बॉडी, इसको सोमा भी कहते हैं, और ये यहाँ तक ये जो है साइटोन रहेगा, फिर उसके नीचे जो ये टेल रहेगा इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। सेल बॉडी जो है ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता है, और एक्सॉन जो है वो स्टार लाइक के नीचे एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे एक्सॉन कहते हैं। और एक्सॉन के यहाँ पे साइटोन से एक्सॉन का स्टार्टिंग वाले पार्ट को हम एक्सॉन हिलॉक कहेंगे, हिलॉक, ठीक। और ये इसका जो ये पार्ट देख रहे हैं
ये न्यूक्लियस हुआ, ये सोमा सेल्स कहलाएगा, नहीं सोमा नहीं, श्वान सेल्स, सोमा नहीं, ये श्वान सेल कहलाएगा। और ये जो है एक्सॉन टर्मिनल्स, ये एक्सॉन टर्मिनल्स कहलाएंगे। ठीक है, देखते हैं मैसेज। हम देखते हैं कि एक न्यूरॉन में कैसे ट्रांसफ़र होता है मैसेज जो है। जैसे कि हम जानते हैं ये एक्साइटेबल सेल्स होता है। अगर मान लें कि यहाँ पे कोई मैसेज है, मैसेज जो है ये डेंड्राइट्स, ये जो शॉर्ट ब्रांचेस होते हैं, ये मैसेज को तुरंत रिसीव करते हैं और रिसीव करके साइटोप्लाज्म में लाते हैं। और साइटोप्लाज्म से जो है ये एक्सॉन हिलॉक के बाद ये एक्सॉन में जाते हैं, और एक्सॉन में जाने के बाद ये एक्सॉन टर्मिनल से बाहर केमिकली फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। यहाँ से ट्रांसफ़र होगा और केमिकली ये रिलीज हो जाएगा। यहाँ से मैसेज आया, यहाँ आके रिलीज हो गया। फिर अगर हम इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये एक्साइटेबिलिटी का और दूसरा कंडक्टिविटी का काम रहता है। एक्साइटेबिलिटी, हमने जाना कि एक्साइटेबिलिटी ये होता है क्योंकि ये मैसेज को तुरंत अपने से दूसरे के थ्रू या फिर किसी ऑर्गन ब्रेन के थ्रू तुरंत ये मैसेज को कंडक्ट करा देता है, मतलब तुरंत इसको पहुंचा देता है। तो यही इसका प्रॉपर्टीज़ है कि ये एक्साइटेबिलिटी सेल्स होते हैं और कंडक्टिविटी सेल्स होते हैं। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो अगर हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बात करें तो ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, पहला ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। पहला अगर हम उसका डायग्राम देखते हैं तो वो कुछ इस प्रकार का होता है। ये इसे यूनिपोलर बोलेंगे, यूनिपोलर सेल। ये जो है हमारा एम्ब्रियो में ही जब डेवलप, मतलब ये हमारा एम्ब्रियो के टाइम में ही रहता है। आप इसे देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से डेवलप्ड भी नहीं है, और इसमें एक ही इसमें सेल बॉडी होगा और एक ही एक्सॉन होगा, क्योंकि ये अब तक अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। और दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा होता है स्यूडो यूनिपोलर। बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर देखें तो इसका नाम से स्पष्ट है, स्यूडो यूनिपोलर मतलब फॉल्स। स्यूडो का मतलब फॉल्स और यूनिपोलर का मतलब जो यूनिपोलर नहीं होगा। इसमें भी साइटोन से, मतलब सेल बॉडी से एक ही ब्रांच निकली है जो एक्सॉन है, और वो बाद में जाके 2 ब्रांचेस में हो जाती है, जो नहीं, मतलब ये 2 ब्रांचेस में हो जाती है। एक जो है एक डेंड्राइट्स बन जाता है और दूसरा एक्सॉन टर्मिनल्स बन जाता है। ये वाले, ये जो नीचे में है थोड़ा ब्रांचेस लाइक, ये एक्सॉन टर्मिनल्स बन जाते हैं और ये हमारा सेल बॉडी। ये सीधी। अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा होता है बाइपोलर। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें जो है सेल बॉडी से 2 ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। एक जो है हमारा बन जाता है डेंड्रियोल्स, एक ब्रांच डेंड्रियोल्स और दूसरा एक्सॉन टर्मिनल्स बन जाता है। दूसरा ब्रांच हमारा एक्सॉन टर्मिनल्स बन जाता है। इसमें भी सेल बॉडी से 2 ब्रांच, एक ऊपर जो जा रहा है वो हमारा डेंड्रियोल्स होगा और नीचे एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल्स। चौथे टाइप को देखते हैं तो वो होता है, वो यहाँ नहीं, इसका आ जाएगा। देखते हैं
मल्टीपोलर होता है। मल्टीपोलर मतलब कि एक ही सेल बॉडी, जैसे कि मानते हैं हम कि एक ही सेल बॉडी और इससे बहुत सारे ब्रांचेस निकले हुए हैं, कुछ शॉर्ट ब्रांचेस कुछ लॉन्ग ब्रांचेस, और इसका जो एक लॉन्ग ब्रांच होता है वो एक्सॉन की तरफ जाता है। इसका जो एक ब्रांच होता है वो एक्सॉन की तरफ जाता है और ये मल्टीपोलर होते हैं। अगर हम देखें कि ये सब कहाँ प्रेजेंट होता है तो यूनिपोलर जो है वो एम्ब्रियो में रहता है, और स्यूडो यूनिपोलर देखें तो ये रेटिना ऑफ आइज में रहता है, आइज में रहता है। अब बाइपोलर कहाँ रहता है? अब बाइपोलर जो है नहीं सॉरी स्यूडोपोलर जो है वो बैकबोन में जो है बैकबोन में प्रेजेंट रहता है, और बाइपोलर जो है हमारा रेटिना ऑफ आइज में प्रेजेंट होता है। अगर हम मल्टीपोलर की बात करें तो ये सीएनएस सिस्टम, मतलब ये कॉमन सेल हुआ, ये सभी जगह हमारे मसल्स सभी में प्रेजेंट होगा। कॉमन सेल, कॉमन न्यूरॉन। थैंक यू।